दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 250 रुपए की छोटी सी बचत आपकी बेटी के लिए 60-70 लाख रुपए तक बन सकती है और वो भी सरकार की गारंटी के साथ, बिना शेयर मार्केट के डर के, तो क्या आप इस वीडियो को स्किप करेंगे? आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना 2026 की पूरी सच्चाई, फायदे, नुकसान, नियम और वो बातें जो कोई खुलकर नहीं बताता। लेकिन ध्यान रखिए, एक छोटी सी गलती इस पूरी स्कीम को बेकार भी बना सकती है और वो गलती हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी 5 मिनट आपकी पूरी प्लानिंग बदल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक खास बचत योजना है जो सिर्फ बेटियों के लिए बनाई गई है। इस योजना का मकसद बहुत साफ है: बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी और माता-पिता को कर्ज से बचाना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये स्कीम शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि बेटी के पूरे भविष्य का सहारा बनने के लिए बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्कीम हर बेटी और हर परिवार के लिए सही है? इसका जवाब थोड़ा आगे साफ होगा। दोस्तों, बात करें एसएसवाई किसके लिए है, कौन अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, इस स्कीम के नियम बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट है। अकाउंट सिर्फ बेटी के नाम पर खुलेगा। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। माता पिता या कानूनी गार्जियन अकाउंट खोल सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए अकाउंट खुल सकता है। कुछ स्पेशल केसेस में 3 की अनुमति होती है। अगर बेटी 10 साल से बड़ी हो गई तो ये मौका हमेशा के लिए निकल जाता है। इसलिए यहां देरी करना सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलना वाकई में बहुत आसान है। आप 2 जगह जा सकते हैं: पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड बैंक्स। अगर आप गांव में रहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सबसे आसान और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आप शहर में रहते हैं तो बैंक के साथ ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा ज्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर एक भी फॉर्म गलत भर दिया गया तो अकाउंट 2-3 हफ्ते तक अटक सकता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस हो या बैंक, ब्याज, नियम और फायदे हर जगह बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एसएसवाई के जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट: बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट का आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना ही। कोई एजेंट नहीं और किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपए से अकाउंट कैसे चालू रखें? अब सबसे जरूरी सवाल: क्या गरीब या कम इनकम वाला परिवार इस स्कीम चला सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम जमा 250 रुपए प्रति साल और मैक्सिमम जमा 1.5 लाख रुपए प्रति साल की लिमिट रखी गई है। अगर किसी साल आप ज्यादा पैसा नहीं डाल पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 250 रुपए जमा करके अकाउंट एक्टिव रखा जा सकता है। इस स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही वजह है कि छोटी बचत भी लाखों में बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहीं आपको वीडियो में वैल्यू मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान लीजिए अगर कोई माता पिता हर साल 50,000 रुपए जमा करते हैं और ब्याज लगभग 8% मिलता है। हालांकि वर्तमान में ब्याज 8.2 है, लेकिन हम 8% से समझने वाले हैं। तो 21 साल बाद बेटी को लगभग 22-25 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर 1.5 लाख रुपए हर साल जमा किया जाए तो वही रकम 65-70 लाख तक पहुंच सकती है। इसलिए इनकम कम हो तो भी प्लानिंग मत छोड़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकम से ज्यादा पावरफुल होती है। यही वजह है कि ये स्कीम मिडिल क्लास और गरीब दोनों के लिए इतनी पावरफुल है। मात्र 250 रुपए भी साल में जमा किए जाएं तो आपकी बेटी का अकाउंट एक्टिव रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे शॉर्ट में एसएसवाई कहते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है? अब आते हैं असल खेल पर: ब्याज और कंपाउंडिंग। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर सरकार हर साल तय करती है। आमतौर पर यह ब्याज दर एफडी से ज्यादा रहती है। इस स्कीम में पैसे बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा तेज ग्रोथ करता है और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जैसे टीडीएस या प्रॉफिट गेन टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। मतलब पैसा जमा करने पर टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री, यानी टैक्स की कोई टेंशन नहीं है। यानी पूरा पैसा 100% टैक्स फ्री,
और यहीं पर ये स्कीम बाकी स्कीम से आगे निकल जाती है। एक ईमानदार बात समझ लीजिए, एसएसवाई स्कीम का ब्याज गारंटीड होता है लेकिन फिक्स्ड नहीं। सरकार इसे घटा बढ़ा सकती है, लेकिन अगर इतिहास देखें तो सरकार ने इसे कभी भी बैंड एफडी से नीचे नहीं रखा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलती है। याद रखिए, 20-21 साल के समय में 1% का फर्क लाखों रुपए में बदल जाता है। एफडी पैसा बचाती है और एसएसवाई स्कीम पैसा बनाती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं लेकिन डिपॉजिट रेगुलर नहीं करते, मैच्योरिटी से पहले बंद करने की सोचते हैं, सिर्फ इसी स्कीम पर डिपेंड हो जाते हैं। अब कुछ कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई, या ऐसे मान के चले जिन्हें पूरा नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी कि इस स्कीम में पैसा कभी नहीं निकाल सकते, जबकि सच ये है कि 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए पैसा निकाला जा सकता है। दूसरी अफवाह बहुत लंबा लॉक इन है, रियलिटी ये है कि ये बेटी के भविष्य के लिए डिसिप्लिन है। तीसरी बात लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बैंक एफडी ज़्यादा सेफ है, रियलिटी ये है कि एसएसवाई योजना में सरकार की सीधी गारंटी है। सबसे बड़ी गलतफहमी बाद में भी खोल लेंगे। नहीं दोस्तों, अगर समय निकल गया तो स्कीम भी खत्म हो जाती है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने इनमें से कौन सा झूठ या अफवाह सबसे पहले सुना था। मैं आपको सीधी टाइमलाइन बताता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 0 से 10 साल तक अकाउंट खोल सकते हैं, 14 साल बाद पैसे जमा करना बंद, 18 साल बाद 50% पैसा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, 21 साल बाद पूरा पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है। दोस्तों, अब बात करें महंगाई की तो इन्फ्लेशन एंगल जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। दोस्तों, आज का 1 लाख रुपए 20 साल बाद 40-50 हज़ार जैसा हो जाएगा, जहां एफडी 6-7% देती है और महंगाई लगभग 6% खा जाती है। मतलब एफडी सिर्फ पैसा बचा रही है, बढ़ा नहीं रही। एसएसवाई 8% प्लस देती है, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना में रियल ग्रोथ बनती है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, हर स्कीम हर किसी के लिए नहीं होती। अगर बेटी 10 साल से बड़ी है, आपको 5-7 साल में पैसा चाहिए, आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना 2026 में आपके लिए सही विकल्प नहीं है। ईमानदारी से समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बात करें उन कॉमन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। 14 साल पूरे होने से पहले अकाउंट बंद कर देना, 1 साल का डिपॉजिट मिस कर देना, एफडी जैसा ट्रीट करना, बेटी के नाम पर अकाउंट ना खोलना। स्मार्ट पेरेंट्स क्या करते हैं? बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि, इमरजेंसी के लिए एफडी, रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ और एनपीएस, ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट। एक स्कीम नहीं, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाइए। दोस्तों, बेटी की पढ़ाई और शादी अचानक नहीं आती, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अचानक शुरू करने से अक्सर देर हो जाती है। इसलिए अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो आज ही उसके नाम पर एक मजबूत भविष्य शुरू कीजिए। बेटी के भविष्य में गलती करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन गलत जगह रखना और भी खतरनाक है। फैसला भावना से नहीं, गणित से कीजिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की बेटी का भविष्य बदल सकती है। ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार या बैंक अधिकारी से सलाह अवश्य लें।